सभी बच्चों को और बड़ों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। हमने कल 26 जनवरी मनाई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम बचपन में गाया करते थे। तो हमने देशभक्ति की लहर अपने साथ और अपने अंदर महसूस की। और हम फिर चलते हैं अब गणतंत्र दिवस की अमरता अखंडता के लिए स्वस्थ शरीर की ओर। तो हमने पहले देखा था कि हमने कपालभाति करी, अनुलोम विलोम किया और हमने भस्त्रिका किया, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि थोड़ी देर हम भस्त्रिका करते हैं, उस समय तो मैंने आपको करना बताया था, अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो भस्त्रिका, ऐसे बैठ जाओ, थोड़े धीरे करना है तो इस तरीके से। बहुत मज़ेदार चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन क्योर, सेल्स रीजनरेट, पेट की बीमारियों से तौबा तौबा, पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला सशक्त माध्यम। तो ये हमने कपालभाति प्राणायाम देखा था पिछली बार, है ना। अब हम देखेंगे बाहा प्राणायाम और अग्निसार क्रिया। तो बाहा प्राणायाम में हमने अनुलोम विलोम किया था, उसके बाद एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम पूरा गर्दन घुमा देंगे दाईं ओर, बिल्कुल दाईं ओर, एकदम पूरा, जितना गर्दन घूम सकती है उतना घूमेंगे, जितनी देर रह सकते रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर हम गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, जितना घूम सकती है उतना घुमाएंगे, पूरा कंधे तक दिखने लगेगा। स्ट्रेस देंगे, हल्का सा तनाव देंगे, जिससे मांसपेशियाँ अपना कार्य ठीक से कर सकें, हमारी मांसपेशियाँ कड़क ना हों। वापस आ जाएंगे, आकाश को देखेंगे, पूरी तन्मयता के साथ आकाश की ब्यूटी को निहारेंगे, निरभ्य नीले आकाश के दर्शन करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और फिर गर्दन से लगा देंगे सिर को। ये एक एक्सरसाइज थी अनुलोम विलोम के बाद। अब बाहा प्राणायाम में हमें क्या करना है, इसमें 3 बंध लगते हैं। मूल बंध, गर्दन नीचे की हमने मूल बंध, पेट अंदर करेंगे सांस रोक के, जालंधर बंध, ये उद्यान बंध, ये किया, ये उद्यान बंध। मूल बंध तीसरा है, उद्यान बंध, जालंधर बंध जब हम पेट अंदर करेंगे, और तीसरा हम बाद में देखेंगे। ये 2 की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्या हुए, बाहा प्राणायाम, 3 प्राणायामों को मिलके एक प्राणायाम, 3 बंध लगते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 हैं। तो क्या करेंगे, हम सांस को रोक लेंगे, सांस को रोक लेंगे और पेट को आप देखेंगे, पेट को पूरा अंदर तक खींच कर रखना है और सांस को रोक के रखना है और गर्दन को छाती से लगा देना है। देखिए ऐसे करेंगे अपन, सांस लेते हुए वापस आ जाना है। गहरी लंबी सांस देंगे, फिर सांस को अंदर ही रख लेंगे, रोक लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी को गले से लगाएंगे और पेट को अंदर खींच के ले जाएंगे। आप एक बार फिर देखेंगे, सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये हमने क्या लगाया, बाहा प्राणायाम किया हमने। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें मिलती है, तो इसको 3 से या 5 बार तक हम करते हैं। तो आप जनरली अभी 2 बार से 1 बार से शुरू करें। और अगर इस बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लें उस पर, वीडियो पर। और उसके बाद हम करेंगे, ये हो गया, उसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। इसके बीच में कोई सूक्ष्म व्यायाम नहीं है, इन तीनों व्यायामों के बीच में, तो इन दोनों व्यायामों के बीच में, सॉरी। तो अग्निसार क्रिया क्या है कि पेट में हम सांस को रोक लेंगे और पूरे पेट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे अपनी जगह पे। आप देखेंगे, बड़ा कौतुक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। ये हमने पेट को हिलाया, सांस को रोक लिया, तो ये हुए अग्निसार क्रिया। इससे हमारी भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति ठीक होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। तो इसको हम 1 बार या 2 बार करेंगे।
लेकिन हम करेंगे ज़रूर। और जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर इस पेट को हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। और चूंकि हम एम्प्टी पेट होते हैं, खाली पेट होते हैं, सुबह जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये आराम से उस समय हिलता है, जितना अभी नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन सुबह तो उछलता है एकदम, क्योंकि वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो ये हमने देखा बाह्य प्राणायाम, और दूसरा देखा हमने अग्निसार क्रिया। तो बाह्य प्राणायाम का आपने समझ लिया कि 3 बंद लगाने हैं। तो मूल बंद को भी आप रहना है, लेकिन उद्यान बंद, ये उद्यान बंद हो गया, ठीक है ना। और ये जालंधर बंद मतलब पेट को अंदर ले गए, और उद्यान बंद मतलब हमने गर्दन को कंठकूप से लगा दिया, यहाँ लगा दिया गर्दन को, है ना। तो ये एक बार और देख लेंगे हम, बाह्य प्राणायाम को देखेंगे आप। ऐसे करके, ठीक है। फिर किसी दिन वीडियो में आप बार बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सांस रोकना है, पेट को अंदर खींच कर रखना है जितनी देर सांस रोक सकें, फिर पेट को ढीला छोड़ देना है। चाहे वाली आप 1 सेकंड रोक सकें, 2 सेकंड रोक सकें, शुरुआत आपको वहीं से करनी है, कम से, ठीक है ना। उसके बाद है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बड़े काम का है हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए। उज्जयी प्राणायाम के 2 भाग हैं। एक तो हम शुरू में देखते हैं, आपको बताते हैं उज्जयी प्राणायाम में क्या है। हम गले को खींचेंगे, ये क्या हुआ कि हमने सांस को रोका और रोक के और पेट को अंदर कर लिया, और उसके बाद नहीं, पहले गले से करके आवाज़ निकाली। अब हमने सांस ली नहीं, वहीं की वहीं रोक ली और पेट को रोक लिया, पेट में सांस भर ली। और जितनी देर हम सांस भर सकते हैं उतनी देर हम सांस को भरे रहेंगे। फिर देखेंगे अपन हमने बाएं नथुने से सांस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे हमको 3 बार करना है। तो जो यहाँ पे ग्रंथि होती है हमारी थायराइड, इसमें खिंचाव पैदा होता है और ये पूरा आराम देता है। फिर उसके बाद गले को हमको ऐसे कर लेना है, ऐसे। और थायराइड के इसी के साथ में है एक और सिंहासन, इसका थायराइड का ये भाग है। सिंह जैसी गर्जना करके गले की मालिश कर लेंगे। तो आज हमने कौन कौन से देखे? बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और उज्जयी प्राणायाम। तो इन प्राणायामों के सहारे हम अपने जीवन नैया को बहुत खूबसूरत, बहुत आनंददायक बनाएंगे। और आपको लगता होगा कि अम्मा जी के पास इतना समय कैसे है? सारे बच्चे ऑफिसर हैं, सारे बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, IAS ऑफिसर हैं। तो बड़ी सुंदर यात्रा मेरे जीवन की रही। मेरे पति रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर कहानी है जीवन की, और हमने उसको सुंदरता बनाने का हमारा खुद का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपके साथ रूबरू होती हूँ और आपके साथ आनंद लेती हूँ, यही जीवन की मेरी दिनचर्या है। और एक बार हम प्रभु का नाम लेंगे और इन तीनों के बाद में फिर हम चलेंगे अगले उसमें यूट्यूब में, अगले उस पर हम चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, और एक और है जिसमें हम ओम बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये तीनों हम एक साथ करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे सभी बच्चे। और पुनः पुनः सबको नमन, सबको वंदन, सबको प्रणाम। और पतंजलि ऋषि के को बेहद नमन, बेहद नमस्कार, साष्टांग प्रणाम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर च वेद्यकेन योगपाकरोत्तम प्रवरम मुनिम्नाम पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि।